हेलो हाय, मैं आपका भाई ललित धानिया और आप हैं नेवर गिव अप एजुकेशन के साथ। और जो क्वेश्चन आप मिनटों में करते हैं, हम आपको कराएंगे सेकंडों में। और आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारी एज की सेकंड क्लास है। अगर आपको इससे पहले क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारी फर्स्ट क्लास को भी सर्च कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का गुणनफल दिया हुआ है 200। 5 वर्ष बाद उनकी गुणनफल जो है वो 375 है। उनकी वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है आपसे। आपको पता है, सपोज ए और बी की जो एज माना हमने, ए और बी एक्स और वाई के हैं, उनका जो गुणनफल है वो 200 है। ठीक है। और इनका जो 5 वर्ष बाद का है, आपको पता है 5 वर्ष बाद जो कंडीशनें होंगी वो ये होंगी, आपने सबने पढ़ा होगा, आप 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आते हैं इस चीज को। आपको पता है इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो मल्टीप्लाई होके कुछ इस तरीके से आएगा, 5x प्लस 5y प्लस 200। या क्या आपको पता है इसकी जो वैल्यू है वो 200 है, तो 200 यहाँ पे पुटअप करेंगे और 25 है तो 225 हो जाएगी। 225 जो है वो लेस करेंगे तो आ गया 150। 150 जो है वो आएगा 5x प्लस 5y। 5 कॉमन होगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 30, यानी कि दोनों की एज जो हो गई वो 30 वर्ष हो गई। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, सिंपल ही है। देखिए, ए बी से बड़ा है 3 वर्ष। 7 वर्ष बाद ए की आयु और 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितने गुना है? 2.5 गुना है। 3 वर्ष बाद ए की आयु कितनी है? सपोज बी इतने का है तो ए इतने का है, क्योंकि 3 वर्ष वो बड़ा है। अब उसने कहा है क्वेश्चन में जैसा पुटअप का है इसी तरीके से हम फॉलो करेंगे, क्योंकि इस पर शॉर्ट ट्रिक नहीं लग पाएगी। 7 वर्ष बाद तो 7 ऐड कर दिया, 5 वर्ष पूर्व तो 5 लेस कर दिया। और आपको पता है 2.5 गुने का मतलब होता है 5/2। ये हो गया 10 और ये हो गया 5x और ये हो गया 25। 2 की मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं तो 2, ये 20 ये। अब आपको पता है x की वैल्यू निकालनी है। इधर आ गया 3x बच गया, माइनस के इधर माइनस ये भी हो गया, तो माइनस के हो गए 45, माइनस से माइनस। आपको पता है 15 आ गया। ये वैल्यू जो आई है वो आई है बी की, हमें चाहिए ए की। तो ए 3 वर्ष बड़ा है तो वो हो गया 18 का, वर्तमान में 18 का। तो 3 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 3 और ऐड कर देंगे तो इसकी एज हो गई ए की 21 वर्ष, यानी कि वो ऑप्शन 2 सही है। तो समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल काफी बार इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। 6 वर्ष पूर्व मधु का विवाह हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु जो है वो 1/4 लिखा हुआ है। ये वर्तमान में उसके पुत्र की आयु का 1/10 गुना है, तो वर्तमान में उसके पुत्र की आयु क्या है? आप यहाँ पर 1 को ड्रॉप कीजिए। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आप कर रहे हो तो आप 1 को ड्रॉप कीजिए, यानी कि 1/4 है। 1/4 को अपोजिट कीजिए और 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इस प्रकार से 6 चौक 24। ये वर्ष 6 वर्ष पहले की एज आई है, तो आपको पता है 6 ऐड करेंगे तो वर्तमान में जो मधु की एज हो गई वो हो गई 30 वर्ष। और उसके पुत्र की जो आई है वो उसकी कितनी है? 1/10 है, तो यानी कि 1/10, यानी कि 3 वर्ष का उसका पुत्र हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको पता है दिया हुआ है पिता और पुत्र की एज दे रखी है 60 वर्ष। वो वर्तमान में 60 वर्ष है, उन दोनों की आयु का योग दिया हुआ है और 6 वर्ष पहले की 5 गुनी थी, यानी कि पिता 5 का रहा था और पुत्र 1 का रहा होगा। कितने वर्ष पहले की कंडीशन है? 6 वर्ष। आपको पता है 6 वर्ष पहले पिता और 6 वर्ष पहले पुत्र, दोनों की टोटल यानी कि 12। 60 में से 12 लेस किया तो आ गया 48। किसकी एज पूछ रहा है? इसमें पूछी गई है 6 वर्ष बाद के पुत्र की। पुत्र 1 का है तो यानी कि 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया। ये 6 वर्ष पहले आया, 6 ऐड करेंगे तो 14 वर्ष, ये प्रेजेंट में आया। क्योंकि 6 वर्ष बाद की पूछ रहा है तो 6 और ऐड कर देते हैं तो वो
6 वर्ष बाद वो 20 वर्ष का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन की तरफ। आपको दिख रहा है परिणत की उम्र सरोज की उम्र की दुगनी है, यानी कि 2:1 का रेशो है। इस क्वेश्चन में टाइप करते समय थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि ये तो इजी क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा भी कर देगा इसको। उन दोनों की एज है ये 24 वर्ष, यानी कि इन दोनों की उम्र का जोड़ है ये। तो किसकी उम्र पूछ रहा है? प्रणब की उम्र पूछ रहा था इस क्वेश्चन में। प्रणब है दुगने का, यानी कि 2 का। 24 इंटू 2 अपॉन में टोटल ऑफ रेशो, यानी कि 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर 8 ठीक हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है 6 वर्ष पूर्व सुनील और स्नेहा की आयु 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद का दिया हुआ है 5 और 3 का रेशो। 3 गुनी थी, यानी कि 3 और 1 का रेशो था। 5 और 3 का इस समय है। आपको पता है सिंपल, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी कई क्वेश्चन इस तरीके के कराए हैं। अगर आप हमारी दूसरी वीडियो को देख रहे हैं तो पहली वीडियो को देखना, तो काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा। तो इनमें आपको दिख रहा है 2 का अंतर है। 2 बराबर किसको डिनोट कर रहा है? 6 को, और इस 6 को यानी कि 12 को डिनोट कर रहा है 2। तो 1 बराबर 6 हो गया। हमसे एज किसकी पूछी गई है? यानी कि बी वाले की एज पूछी गई है हमसे। इसमें 6, ये 6 वर्ष पहले की एज आई है, क्योंकि हमने 6 वर्ष पहले के रेशो प्रोवाइड है, और 6 और ऐड कर देंगे तो प्रेजेंट की आ जाएगी। प्रेजेंट में वो 12 वर्ष का है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बिल्कुल ही एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाता है। नम्रता और दिव्या की आयु दे रखी, अनुपात दिया हुआ है 4 और 3 का। आपको पता है उनका जो योग है वो 28 है, और किसकी आयु पूछ रहा है? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, 28 को इस रेशो में बांट देते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे 4, 16 और 12। 4 ऐड कर देते हैं तो 20 और 16। इसका रेशो पूछ रहा है, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं 5 और 4। समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है ना? तो चलें आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए 10 वर्ष पहले आधी थी और वर्तमान में इतनी है। मैंने आपको, जब क्वेश्चन आप देखेंगे हमारी पहली वीडियो को, तो मैंने बताया हमेशा पहले वाले को हमें ध्यान रखना है। आधी थी यानी कि 2:1 का रेशो था। इस समय कितनी है? 3 और 4 का रेशो है। आपको पता है इनमें इक्वल अंतर तो है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओह सॉरी, एक गलती हो गई है, ये आप भी ध्यान रखना। जैसे पहला जो रेशो है वो 2 है और 1 है, यानी कि ये बड़ा है, तो ये बाद में भी बड़ा रहा होगा। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको। जैसे मैंने 2:1 का रखा है, तो यहाँ पर 4 और 3 का रेशो रखना था, यानी कि इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई। 6 और 4 दोनों में अंतर हो गया 2 का। 2 बराबर डिनोट कर रहा है 10 वर्ष को, यानी कि 1 बराबर हो गया कितना? 5। किसकी एज पूछ रहा है? दोनों की आयु का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहो तो कितना हो गया? 3 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 15, क्योंकि ये जो एज आई है उनकी वो 10 वर्ष पहले की आई है दोनों की। 10 वर्ष बाद में यानी कि वर्तमान में दोनों में 10-10 जोड़ेंगे, यानी कि 20 जोड़ देते हैं, तो 35 में 5 वर्ष के थे वो दोनों का योग जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है ये भी थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गई है। यहाँ भी क्वेश्चन यहाँ से चालू है। 19 किरण और संयोग और नम्रता की आयु का जो योग दिया हुआ है वो 93 ईयर दिया हुआ है। आपको रेशो देखते हैं कितने वर्ष पुराने हैं, यानी कि 10 वर्ष पहले रेशो हैं आपको जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में। क्योंकि 10 वर्ष पहले आपको पता है 10-10 तीनों की जो एज है वो कम रही होगी, यानी कि 93 में से तीनों की 10-10 लेस करेंगे, यानी कि 30 लेस करेंगे तो 63 आ गई। ये 10 वर्ष पहले तीनों की एज का टोटल है। पूछ किसकी एज रहा है? यानी कि बी की एज पूछ रहा है, संयोग की। संयोग का जो रेशो है वो 3 है। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड में टोटल रखते हैं, यानी कि 9, यानी कि 21 वर्ष। 21 वर्ष पहले, 21 वर्ष का वो 10 वर्ष पहले था,
तो 10 ऐड कर देंगे तो वो प्रेजेंट का आ जाएगा, यानी कि वो 31 वर्ष का प्रेजेंट में है संयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, 5 और 1 का रेशो। 15 वर्ष बाद वो 2.5 गुना हो जाता है। 2.5 गुने को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, आपको दिख रहा है ये 10 हो गया और ये हो गया 5, और यहाँ पर आपको प्रोवाइड है 15 वर्ष। ये जो प्रोवाइड है, आपको पता है 5 बराबर 15 है, लेकिन यहाँ जो अंतर है वो 3 का है। जब भी यहाँ अंतर आएगा तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 1 बराबर आ गया 9। किसकी एज पूछ रहा है हमसे? पिता की एज पूछ रहा है, यानी कि इसकी एज पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि 9 पंचे 45, यानी कि पिता इस समय कितने वर्ष का है? 45 वर्ष का। ओके, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप ऐसी वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए।